नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 काफ़ी नज़दीक है और यूपीएससी का पेपर दिन पर दिन टफर साइट होता जा रहा है। पिछला पेपर आपने देखा कैसा था, इस बार का पेपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कैसा होगा। लेकिन ये बात तय है कि पुराने पेपर मतलब कि प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के पेपर से हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस दिशा में पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। ये आपको तय करना पड़ेगा। ये कौन तय कराएगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बताएंगे कि हमको कैसे पढ़ना है। और जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेबस में, वो दिन पर दिन डायनामिक होता जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है। तो उसको हम कैसे करें, ये भी हमारे लिए समस्या रहती है। तो हमने टॉपिक वाइज हम इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक रहते हैं, जैसे जीडीपी रहता है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद आपका इंडस्ट्री आएगा, उसके बाद सर्विस आएगा, ट्रेड आएगा, डेप्ट आएगा, इंटरनल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट, ये सारे सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इन सब टॉपिकों पर यूपीएससी ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, कौन कौन से टॉपिकों पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं, किस प्रकार से पूछे हैं और आगे आपको इन टॉपिकों में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने क्या कर दिया, सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन सबको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। क्या कर दिया? ऑप्टिमाइज़ कर दिया। तो आपकी डायरेक्शन सही हो गई। आपका जो हार्ड वर्क कर रहे थे वो आप क्या हो गया, स्मार्ट हार्ड वर्क हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आए हैं, उनमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। पहला टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी। इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उसमें जीडीपी सबसे पहले नंबर पे आती है। तो इकोनॉमिक्स के हम हैक्स कैसे तय करें, क्रैक कैसे करें, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जीडीपी से संबंधित कोई प्रश्न आता है उसको हम इजीली पढ़ लें। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि रिसेशन अगर हमारी इकोनॉमी में आता है, क्या आता है बेटा? रिसेशन मतलब 2021 का प्रश्न है कि अगर हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो हमको कौन से स्टेप मोस्ट लाइकली हमको लेना चाहिए एट टाइम ऑफ रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी, और ताकि हम मंदी की जो जैसे 2008 में मंदी अमेरिका में आई, इस प्रकार की मंदी जो आती है, इस मंदी को दूर करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। पहला उन्होंने कहा कि कट इन टैक्स रेट में कम कर दो और इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, बढ़ा दो। पब्लिक प्रोजेक्ट में जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन ये कहा। तीसरा इन्होंने कहा कि टैक्स रेट को इंक्रीज कर दो और इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, घटा दो। और चौथा ऑप्शन उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोजेक्ट को आप क्या करो, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कर दो, कम कर दो। तो इससे क्या हमारा रिसेशन मतलब कि जो मंदी आई हुई है वो क्या चली जाएगी। तो आपको केवल इसका आंसर तक नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि अगर इस स्टेप को हम अपनाते हैं तो क्या होगा, इस स्टेप को अपनाते हैं तो क्या होगा, इस स्टेप को अगर हम चूज़ करते, इस स्टेप को आप पेज में लिखो और उसको ट्राई करो कि इसको अगर हम यूज़ करते हैं, रिसेशन आ गया तो हमें मान लो पहले हमारी इकॉनमी अभी वर्तमान में हमारे जैसे कोविड के टाइम पे, मान लो कोविड टाइम पे हमारी इकॉनमी माइनस में थी, रिसेशन टाइप से हम इसको देख सकते हैं, लेकिन उसको माना नहीं था। अगर इसको हमें अप साइड में लेके जाना है तो हम इनमें से कौन कौन से स्टेप अपनाएं ताकि वो अप साइड में चली जाए। अप मतलब कि हमें मार्केट में पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, यही तो है। मार्केट में हमें जो लिक्विडिटी है उसका इनफ्लो, अगर हम इकोनॉमी भाषा में बात करें, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगी। बात आ गई समझ में? इसको इस बात से समझो। आपकी फैमिली में आप रहते हो, फैमिली में मान लो आपका एक महीने का बजट है 10,000। किसी महीने क्या हुआ, अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ गए, 15,000 बढ़ गए, लेकिन आपकी इनकम कितनी है अभी,
10,000 है। तो इस 5,000 की कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करोगे। 5,000 कहाँ से लाओगे? और 5,000 अगर आप लाए तो उन 5,000 के लिए आप क्या करोगे? अतिरिक्त आपको काम करना पड़ेगा, एडिशनल आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? आपके आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो आप ज़्यादा खर्च करोगे। तो ज़्यादा खर्च करोगे तो क्या होगा? आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, तो आपके जो अनुसार जो आपके परिवार में जो रिसेशन था, मंदी थी, पैसों की कटौती थी, वो पूरी हो जाएगी। तो इसी कुछ तरीका स्टेप हमको निकाल। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन को कैसे एनालाइज करना है। फिर हम बताएंगे कि आपको जीडीपी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि आपका वो जो प्रीलिम्स का जो आपको जीडीपी से संबंधित कोई प्रश्न आए वो छूटे ना। आपको इसी के इर्द गिर्द आपको नियर बाई आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बार पहला प्रश्न आपने 21 में देखा। दूसरा प्रश्न 2018 में आया, उन्होंने कहा कि कैपिटल, जब आप एक हाई सेविंग इकॉनमी है, हाई सेविंग इकॉनमी मतलब कि आपकी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे सेविंग, लोग बचत ज़्यादा करते हैं, सेव क्या करते हैं, लोग सेव ज़्यादा करते हैं। कैपिटल और सेव ज़्यादा करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट इंक्रीज आउटपुट नहीं दे पा रहा है, इसका कारण क्या है? मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद जो पॉजिटिव जो इंक्रीज आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उसके रीजन क्या है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये भी हो सकता है। इल लिटरेसी, ये भी, लिटरेसी मतलब कि साक्षरता। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। होने के तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चारों ऑप्शन में से हमको एक सिलेक्ट करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो हमको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप क्या करोगे? ये वाला ऑप्शन रख के चेक करो क्या हो सकता है, इस वाले से रख के चेक करो क्या हो सकता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आप चेक करो क्या हो सकता है। उसके बाद इसको देखोगे कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, और इससे संबंधित जितने भी रेशियो हैं, जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, वो क्या होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट पर कैपिटा रियल जीएनपी कैन नॉट ए हाई लेवल इकोनॉमी डेवलपमेंट इफ, मतलब कि जो जीएनपी है एब्सोल्यूट है, पर कैपिटा रियल जीएनपी है, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा कब होगा? जब इनमें से क्या, मतलब किस वजह से नहीं हो पा रहा है, जब हमारा किस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन पे प्रश्न है, 2018 में आया था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे, एक ऑप्शन को देखो, इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हायर इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज से क्या हो सकता है, इम्पोर्टर ग्रो फास्टर देन एक्सपोर्ट, मतलब कि आयात है वो निर्यात से हमारा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये हमारा क्या हो सकता है। तो ये जो कंसेप्ट हैं आपस में इंटरलिंक हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आया कि कोई इकोनॉमिक एक्स कंट्री में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, नेसेसरी कब होगा? इनमें से बोला है कि टेक्निकल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, कैपिटल फॉर्मेशन एक्स, वॉल्यूम ट्रेड ग्रो इन वर्ल्ड इकोनॉमी। कि कब होगा? जब इनमें से, मतलब कि किसी एक्स कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब इनमें से कौन सी चीज़ हम लेके चलेंगे तब वो होगा। तो इन चारों से देखना है कि अगर हम ए वाला ऑप्शन हमारी इकोनॉमी में होता है तो हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये वाला ऑप्शन हमारी इकोनॉमी में होता है तो हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये वाला होता है तो क्या देखने को मिल सकता है, ये वाला होता है तो हमको क्या ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से हमको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमें एनालाइज करना है। क्या करना है बेटा? एनालाइज करना है, तभी आप उस यूपीएससी के आसपास पहुंच पाएंगे। ऐसे ही प्रश्न एक आया कि नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इक्वल टू, किसके बराबर हो सकती है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। एक ऑप्शन इसमें और था तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो किस किस से हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें देखना है। 2015 में आया था कि अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो
डिक्रीज हो रहा है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप इसमें देखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न से आप क्या देख सकते हैं, इस बात को समझें। देखो, सबसे पहले आपको जीडीपी का बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है कि बेस ईयर क्या होता है, हम बेस ईयर पे ही क्यों इकोनॉमी को, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर के इम्पैक्ट क्या होते हैं, और बेस ईयर को हम चेंज क्यों करते हैं। इससे पहले मतलब कि अभी 2011-12 था, इससे पहले कुछ और था। ठीक है, जीडीपी के कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड हैं, आय वाला मेथड है, व्यय वाला मेथड है और उत्पादन वाला मेथड है, और इनके आय वाले मेथड के क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, ऐसे इसके क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, ये आपको पढ़ना है। और जीडीपी से संबंधित जो भी इंडेक्स हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, इसको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और इन तीनों में अंतर क्या होता है। यहाँ से प्रश्न आए हैं, आगे भी आने की संभावना है, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा, जैसे हमने देखा रिसेशन से प्रश्न आया, डिप्रेशन से प्रश्न आया, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं और इसके इम्पैक्ट रिसेशन के क्या होंगे, इसके मेजर्स क्या क्या होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा क्या मेजर लिए जा सकते हैं इसको दूर करने के लिए, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या मेजर लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है वो फिजिकल पॉलिसी के रूप में स्टेप लेती है, और जो आरबीआई स्टेप लेती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में स्टेप लेती है। और ग्रोथ रेट का क्या ट्रेंड है 2013 से 2023 तक 10 साल का, क्या लगातार बढ़ी है या कम हुई है, फिर ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्या ज़्यादा हुई है, इस बात को देखना है। बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ना है, नेट नेशनल इनकम पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, पर्सनल इनकम पढ़ना है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम पढ़ना है, और इसके साथ जो भी आपको कंसेप्ट मिले वो पढ़ना है। और टैक्स जीडीपी रेशियो का ट्रेंड आपको देखना है 2013 से लेकर 2022 और 23 तक। इस बात को समझे। तो इस प्रकार से आप जीडीपी पढ़ेंगे तो आपको, इकॉनमी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक करें जीडीपी इकॉनमी में, जीडीपी हमने पढ़ लिया, तो इन सब टॉपिकों को आपको बुक उठाना है, उनको लिखना है और प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। आंसर आप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और फिर इसको हम नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम इन आंसरों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। आप कमेंट में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उस सजेशन को भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा, और जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से नहीं बनेगा तो फिर कहीं से नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।